सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है जी। ओके चलो ठीक है, तो बढ़िया जी। चलो ठीक, ओके। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लानिंग। ठीक है, क्या प्लानिंग होता क्या है, मतलब क्यों जरूरी है, मतलब क्यों प्लानिंग की हमें जरूरत पड़ती है एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पे। यानी देखो, एक बिजनेसमैन को या एक जो कंपनी को या एक बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है मैनेजर, ठीक है, उसको प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो पहले मैं एक चीज बता दूं सिंपली, ये जो प्लानिंग प्रोसेस है या जो डायरेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, यानी जो 5 डिफरेंट फंक्शंस होते हैं प्लानिंग मतलब मैनेजमेंट के। ठीक है, देखो मोस्टली ये सारे फंक्शंस जो होते हैं मैनेजर्स के लिए क्रिएट किए जाते हैं, बिकॉज एज वी नो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली रन एंड मैनेज बाय अ मैनेजर्स। ठीक है, देखो जो ओनर्स होते हैं ओनली दे आर द इन्वेस्टर्स, इवन दे बस ये आपको प्लान्स बताते हैं, और जो रियल वर्क जो परफॉर्म करना होता है वो एक कंपनी का मैनेजर परफॉर्म करता है। ठीक है, सो अब देखो यार, ये मतलब क्यों प्लानिंग चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, एक जो मैनेजर होता है उसका भैया एक ही टारगेट होता है कि कंपनी अपने गोल को अचीव कर सके। गोल को अचीव करने के साथ साथ एज मच एज पॉसिबल वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, विथ इंक्रीज इन टर्नओवर या सेल्स के साथ। अब देखो यार, ये पैसा कमाना, टर्नओवर को बढ़ाना, ठीक है, मार्केट को कैप्चर करना, कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा अपने फेवर में लेना, यार ये सब करने से पहले ना बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं। मतलब सिंपली यू कैन से दैट कि अगर आपको कुछ भी स्टेप लेना है, आपको का मतलब है कि मैनेजर को, यानी अगर मैनेजर को कुछ भी स्टेप लेना होगा तो उसे कई चीजें एडवांस में सोचनी पड़ती है, बिकॉज वी नो दैट कंपनी इज हैविंग अ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो भैया, कंपनी के पास होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है जो भी स्टेप लोगे दैट शुड बी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न गेन कर सको विथ मिनिमम एफर्ट और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, या कह सकते हो इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब चलो तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग क्या होता है। देखो पहले प्लानिंग के हम कुछ मीनिंग्स की बात कर लेते हैं या कुछ पॉइंट्स के। ठीक है, सिंपल प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस, किसी भी चीज को या एडवांस में सोचना। अब क्या एडवांस में सोचा जाता है, व्हाट टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड whom इट शुड बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा किया जाएगा। अब ये सारी चीजें जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है, व्हाट, व्हेन, हाउ, whom, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट है किस लिए किए जा रहे हैं, ओनली फॉर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स एंड द टारगेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी सिंपली यू कैन से दैट जब एक मैनेजर कंपनी का एडवांस में सोचता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सारी एक्टिविटीज को ओनली फॉर द सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स एंड द टारगेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो कंपनी के टारगेट और गोल या एम को सेट करने से पहले जब एक मैनेजर ये एडवांस में डिसाइड करता है कि कंपनी में जो भी डिफरेंट प्रोसेस है, एक्टिविटीज है, या इवन जो रिसोर्सेज होगा उसका कैसे यूज करना है, किसके द्वारा यूज कराना है, कब करना है, ये सारी जो थिंकिंग होती है ना, एडवांस में सोचना, इसी को हम कहते हैं प्लानिंग। मतलब सिंपली यू कैन से दैट किसी भी स्टेप को लेने से पहले अगर हम उसके बारे में पहले से सोचते हैं कि किसी भी चीज को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम प्लानिंग कहते हैं। देखो, और सिंपली यू कैन से दैट प्लानिंग एक और बहुत अच्छा काम क्या करता है, वेयर वी आर, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। ठीक है, हम कहाँ पर इस टाइम प्रेजेंट में है और हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है, ये जो गैप है ना, कहाँ है कहाँ जाना है, इस गैप को भरने का काम या फिर इस गैप को फुलफिल करने का काम जो है वो प्लानिंग का है। आप पहले से प्लान करके एडवांस करते हो या थिंकिंग या सोचते हो कि हमें कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर गोल या टारगेट तक पहुंच सकें। सिंपली यू कैन से दैट प्लानिंग इज मेड फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। और एक चीज और याद रखिएगा, प्लानिंग जो होता है वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है। मतलब सिंपली यू कैन से दैट whatever the plans are made by the managers, ठीक है, वो लिमिटेड मतलब पीरियड्स के लिए होते हैं, अनलिमिटेड पीरियड्स नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एन प्लानिंग। सो सिंपली यू कैन से दैट प्लानिंग क्या है, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले जब एडवांस में कई चीजें सोचनी पड़ती हैं। क्या क्या सोचनी पड़ती है, what is to be done, when is to be done, how is to be done and by whom it should be done। ठीक है, यानी ये सारी चीजें जब एक कंपनी का मैनेजर सोचता है कि कंपनी के डिफरेंट एक्टिविटीज को किसके द्वारा किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, रिसोर्सेज को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम बेनिफिट गेन किया जा सके, इसको हम प्लानिंग कहते हैं। ओके,
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लानिंग। मतलब देखो यार, नेचर क्या है, फीचर क्या है, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लानिंग के, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सिंपल, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव। अब देखो सिंपल सी बात है, प्लानिंग का काम क्या है, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, यानी हमें कहाँ जाना है, हमारा ऑब्जेक्टिव, गोल। तो सिंपली यू कैन से दैट कि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग ही स्टार्ट करता है हमारी थिंकिंग, यानी हमारा गोल, हमें क्या स्टार्ट करना है और कैसे करना है, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, इन प्लानिंग प्रोसेस में सिंपली आइडेंटिफाई कि एक कंपनी को करना क्या है, मतलब एक क्या वो अचीव करना चाहता है, उसका टारगेट क्या है। सो सिंपली अब देखो एक और चीज याद रखिएगा, एज यूजुअल मेरे सारे वीडियोस में क्या होता है कि जो भी फीचर्स, नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बाद मैं हर एक पॉइंट में क्या है, मैं ब्रैकेट में चीजें लिख देता हूँ, यानी जो ब्रैकेट वाली चीजें हैं इसी के बेसिस पे आपको एग्जाम में चीजें समझानी होती है, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट अगर आप पॉइंट्स को पढ़ोगे देन देयर विल बी अ नंबर ऑफ एन एजम्पशंस, ठीक है, बट आपको एग्जैक्टली क्या एजम्पशन समझाना है बस वो चीज मैं बताता हूँ, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी के बेसिस में मिलते हैं, या इवन अगर आप साइड बुक्स भी यूज करोगे तो सिंपली पहला पॉइंट मेरा क्या आता है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव, यानी सिंपली स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्टिव। यानी प्लानिंग प्रोसेस क्या करता है, सिंपली एक कंपनी में स्टार्टअप देता है, मतलब सिंपली कह सकते हो पहली सीढ़ी होती है प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मैनेजमेंट, यानी सिंपली यू कैन से दैट कि द फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द एवरी मैनेजर। अब देखो कंपनी में जितने भी मैनेजर्स होते हैं, यानी सिंपली यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट कंपनी में जितने डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, ठीक है, जो हेड होता है वही उस कंपनी का या फिर उस डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, ठीक है। सो सिंपली यू कैन से दैट कि प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, प्राइमरी यानी कि प्लानिंग से ही तो हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को, यानी जब ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो कंपनी किस बेसिस पे फॉर्म करेगी या क्या डिसाइड करेगी, ठीक है। तो सिंपली यू कैन से दैट प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन मैनेजमेंट, बिकॉज एवरी फंक्शन इज टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन होता है जो कि हर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है एक कंपनी में। नेक्स्ट, परवेसिव क्यों बोला गया, देखो सिंपल सी बात है, कंपनी में 3 लेवल होते हैं, ठीक है, टॉप, मिडिल, लो, और हर लेवल का जो एम या ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग अलग होता है। सो सिंपली यू कैन से दैट एवरी लेवल ऑफ एन मैनेजमेंट यूज प्लानिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे टॉप मैनेजमेंट अलग प्लान कॉन्सेप्ट यूज करती है, टारगेट या फिर एक तरह से कह सकते हो कहाँ इन्वेस्ट करना है, एम को डिसाइड करती है। मिडिल लेवल का काम होता है, यानी जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसका जो मैनेजर होता है वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को फॉर्म करता है। एंड सिंपली यू कैन से दैट द लो लेवल, मतलब कि जो कि सुपरवाइजरी लेवल होता है, जो कि डायरेक्ट वर्कर्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, या इवन यू कैन से दैट कि वो सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सिंपली यू कैन से दैट प्लानिंग इज द परवेसिव फंक्शन बिकॉज इट इज परफॉर्म इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। देखो सिंपल सी बात है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एडवांस में सोचना। एडवांस वही आता है जहां फ्यूचर आएगा, बिकॉज वी नो दैट पास्ट को कभी एडवांस में नहीं सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो चीजें बीत चुकी है उसको सोचोगे क्या, वो तो ऑलरेडी आपके माइंड में है। तो सिंपली यू कैन से दैट प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक और यू कैन से दैट फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, यानी सिंपली लुकिंग अहेड, नेवर डन फॉर द पास्ट। देखो प्लानिंग इज ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर पर्पस, यानी कि एक कंपनी को या एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, कैसे करना है, न कि अपने पास्ट को इंप्रूव करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। सो प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द पास्ट। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस। देखो एज वी नो दैट प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कभी एंड नहीं होता, हाँ, बट इट ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द टारगेट और ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो कंपनी का जैसा टारगेट होगा, जैसा एम होगा, जैसा ऑब्जेक्टिव होगा, उस अकॉर्डिंग हमेशा मैनेजर जो होता है वो प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता है, अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करता है, आफ्टरवर्ड्स वो स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखो सिंपल सी बात है, प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में करेगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब है आपको या एक मैनेजर को हेल्प करता है सही ऑप्शंस को, मतलब आप सिंपली यू कैन से दैट सही अपॉर्चुनिटीज को या ऑप्शंस को मतलब फाइंड आउट करने में, फिर उसमें से जो बेस्ट होता है उसको ये सेलेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो इवैल्यूएट द वेरियस अल्टरनेटिव्स, यानी इवैल्यूएट यानी कि फाइंड आउट करेगा अलग अलग ऑप्शंस को, और फिर उस ऑप्शंस में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा उसको सेलेक्ट करने में हेल्पफुल करता है। देखो क्यों, बिकॉज वी नो दैट प्लानिंग क्या करता है,
एडवांस में सोचना, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में डिसाइड करेगा। सो सिंपल सी बात है, जो डिसीजन आपको फ्यूचर में लेना है, अगर आप उसको प्रेजेंट में सोचोगे देन देयर विल बी अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। कि जैसे सिंपली यू कैन से दैट, जैसे 10th के बाद आपको क्या करना है, अब जो भी चीजें करना है उससे रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज आप सेलेक्ट करते हो। आफ्टरवर्ड्स आप अपनी जगह को सेलेक्ट करोगे। इवन क्या होता है कि फिर पढ़ाई के लिए क्या है कि आप अलग अलग स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, या इवन कई बच्चे होते हैं जो कंट्री भी फॉर्म करेंगे, यानी अलग अलग कंट्रीज को भी सर्च करते हैं। सो सिंपली यू कैन से दैट आफ्टर 10th आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है थिंक करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से एक कंपनी के पास भी डिसीजन लेने के लिए, यानी कि एक मैनेजर के पास डिसीजन लेने के लिए कई अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस होते हैं। अब उसमें से बेस्ट क्या होगा, ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, कैसे बेस्ट है, क्या सेलेक्ट करना है, ये सब प्लानिंग में किया जाता है या फिर प्लानिंग की मदद से किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। सिंपल सी बात है यार, सोचना है, सोचने का काम दिमाग करता है। हमें तो नहीं लगता कि शरीर से आप कर पाओगे। भाई हाथ वाथ मार दो, दीवार गिरा दो, तो यार गिरा दो, चोट वोट लगेगी भैया, लेकिन क्या मतलब है, हाँ दिमाग से सोचो, ठीक है। तो सिंपली यू कैन से दैट प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग का मतलब साफ साफ है सोचना, मेंटल। सो प्लानिंग के लिए आपको हायर लेवल ऑफ थिंकिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर the features, nature, or you can say that characteristics of a planning, ठीक है। Okay, now let's talk about the importance, okay, or significant of planning। यानी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर क्यों प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक कंपनी के लिए, ठीक है। सबसे पहला, प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन। देखो सिंपल सी बात है, प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? इन स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना किसी भी काम को करने से पहले। इट मीन्स सिंपली इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन कि एक मैनेजर को किस वे में मूव करना है या अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है, ठीक है, क्योंकि हम एडवांस में ही सोच लेते हैं। तो सिंपली यू कैन से दैट प्लानिंग इज कंसर्न विद द प्री डिटरमाइंड कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखो प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है जो हमने पहले ही डिटरमाइंड कर रखा है, यानी कि जो हमने पास्ट में सोच रखा था, यानी पास्ट में हमने बनाया है कि हमें फ्यूचर कैसे करना है। पास्ट का मतलब सिंपली यू कैन से दैट कि प्रेजेंट भी आप कह सकते हो, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। सिंपली हम कहाँ हैं, यानी इस टाइम हम प्रेजेंटली कहाँ हैं। तो सिंपल सी बात है, प्लानिंग क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब कि हम जो चीजें पहले से एडवांस में सोचते हैं। अब सिंपली यू नो दैट कि अगर हम किसी भी चीज को एडवांस में सोचते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने लिए एक पहले से ही डायरेक्शन क्रिएट कर लेते हैं कि हमें किस वे में मूव करना है। इन द सेम वे प्लानिंग हेल्प्स टू द मैनेजर कि यार हमें या एक मैनेजर को किस वे में मूव करना है विद द हेल्प ऑफ प्री डिटरमाइंड कोर्सेज, यानी कि जो उसने स्टार्टिंग में अपना एम या टारगेट सेट कर रखा था। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब देखो सिंपल सी बात है, प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है रिस्क। नो डाउट मतलब प्लानिंग आपको मतलब बिल्कुल सेफ तो नहीं रह सकता फ्यूचर से, बट ये है कि मैनेजर्स को एक तरह से, जब मैनेजर पहले से या एडवांस में सोचता है हर चीजों को, ठीक है, कि कैसे करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा कराया जाएगा, तो सिंपल सी बात है प्लानिंग कुछ, यानी जो मैनेजर्स होते हैं वो पहले से कुछ प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, कुछ एंजम्पशंस ले लेते हैं कि देखो इट में भी ऐसे लॉसेस आ सकते हैं जो हमने प्लान सेट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले से चीजों को सोचोगे देन सिंपली यू कैन से दैट कि आप रिस्क को कम कर सकते हो, बट आप रिस्क को कंप्लीटली मतलब कह सकते हो खत्म नहीं कर सकते, बट यू कैन फेस इट, ठीक है। So simply planning reduces the risk of uncertainty because simply planning क्या करता है, foresees the some future assumptions, यानी मैनेजर्स कुछ future assumptions या कुछ predictions को सोच कर ही किसी भी प्लान को implement करता है या चीजों को select करता है। Next, planning reduces the overlapping and wasteful activities। सिंपल सी बात है, through coordination in the different department। अब देखो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग क्या करता है, सिंपल सी बात है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करेगा। कैसे? देखो प्लानिंग की मदद से क्या होता है, हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, यानी जो डिपार्टमेंट है या जो एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके साथ हम प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही एडवांस में सोच रखा है या प्रेडिक्शंस कर रखा है कि चीजों को कैसे करना है, कौन करेगा,
तो सिंपल सी बात है, जब चीजें हमें पहले से पता होती हैं तो क्या होता है कि हम बहुत इजीली रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। यानी सिंपली यू कैन से दैट कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑपरेट करता है ताकि हम अपने गिवन टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज। अब देखो सिंपल सी बात है भैया, प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन होने का मतलब क्या होता है कि भैया आपके पास कई इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटीज आएंगी। क्यों? विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जो कि हमने फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की थी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी चीज को करते हो और अगर करने से पहले आपके पास कई अल्टरनेटिव ऑप्शंस आ जाते हैं, तो इसका मतलब आपके पास कई क्रिएटिविटीज भी आएंगे, आइडियाज भी आएंगे। इवन आप अलग अलग अल्टरनेटिव्स को अगर आपस में मर्ज करोगे तो एक नया अल्टरनेटिव या एक नया कोर्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो सिंपली यू कैन से दैट प्लानिंग क्या करता है, प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग सिंपली। गोल्स आर सेट इन एडवांस फॉर द फ्यूचर। देखो प्लानिंग में होता क्या है, फ्यूचर के गोल्स को हम आज ही सेट कर लेते हैं। जब हम आज ही सेट करेंगे तो सिंपल सी बात क्या है कि भैया डिसीजन मेकिंग में काम आएगा। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग ड्यू टू द गोल्स आर सेट इन एडवांस। ठीक है, फॉर द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन बाय द मैनेजर्स, यानी जो मैनेजर्स के द्वारा सेट किया जाता है। इससे क्या होगा कि आप किसी भी एक्टिविटीज को बहुत ही इजीली ले सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपने हर चीजें पहले से ही सोच रखी है या डिसाइड कर रखी है। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर प्लान नहीं होगा तो कंट्रोल नहीं होगा। जब आपने अपना गोल ही नहीं सेट कर रखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने गोल को कितना अचीव किए हैं करंट पीरियड में या कितना हम अचीव कर पाएंगे फ्यूचर में। सो सिंपली यू कैन से दैट प्लानिंग एक प्लेटफॉर्म होता है कंट्रोलिंग के लिए। यानी अगर आपको कंट्रोल करना है, यानी सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने करंट पोजीशन को चेक करना है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे या नहीं, तो उसके लिए आपके पास गोल होना इंपॉर्टेंट है। एंड गोल हम कहाँ सेट करते हैं, प्लानिंग में। ओके, सो सिंपली यू कैन से दैट प्लानिंग एस्टेब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग इज द रीजन फॉर द कंट्रोलिंग। एंड द लास्ट वन इज फोकस अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। और देखो भैया प्लानिंग यानी जो मैनेजर ये सारी चीजें फ्यूचर के बारे में सोचता है, थोड़ा सा हायर थिंकिंग यूज करता है, मतलब अल्टरनेटिव आइडियाज को सर्च करता है, ओनली फॉर द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर द सेल्फ मोटिव और नॉट फॉर दी अदर मोटिव्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये जो सारा प्लान का काम है, यानी कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ओनली दे आर डन फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को विद इन अ टारगेट में अचीव करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। सो सिंपली यू कैन से दैट दीज आर द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड विद द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। Okay, now let's talk about the last point of this video, which is the limitations of a planning. अब देखो यार, जैसे हर चीज की अच्छाइयाँ होती है ना, तो इन द सेम वे हर पॉइंट्स पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं या इवन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे प्लानिंग के क्या क्या नेगेटिव चीजें हम वो बात करते हैं, मतलब कि क्या क्या बुरा है या क्या चीजें डिसएडवांटेज है। पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो सिंपल सी बात है, रिजिडिटी का मतलब सिंपल होता है, अगर एक बार आपने प्लान बना लिया और एक बार अगर आप प्लान को इम्प्लीमेंट किए और उसको फॉलो अप किया आपने, देन इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज इट। ठीक है, इम्पॉसिबल होगा उसे चेंज करना, बिकॉज वी नो दैट कि हम अपने रिसोर्सेज का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान करते हैं। और आपको भी पता है, एज वी नो दैट द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर लिमिटेड। सो अगर लिमिटेड होगी चीजें तो आप बार बार चीजों को रिस्क लेना या इम्प्लीमेंट करना पसंद नहीं करोगे। सो सिंपली प्लान लीड्स टू द रिजिडिटी, यानी वंस द प्लान्स आर मेट, नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज देम। दूसरा, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लानिंग कभी भी वर्क नहीं करता डायनेमिक एनवायरनमेंट में। मतलब कि सिंपल सी बात है, यानी प्लानिंग क्या है भैया, देखो प्लानिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरकास्ट इन द फ्यूचर चेंजेस। यानी प्लानिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर एक बार आपने चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया तो भैया देखो, एज वी नो दैट डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो फैक्टर्स जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। यानी एनवायरनमेंट, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट इज एन एनवायरनमेंट विच ऑलवेज चेंजेस।
ठीक है, ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, ये बहुत फैक्टर्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर्स होते हैं। इन द सेम वे अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट होगा तो प्लानिंग कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा। सो भैया देखो ये एक लिमिटेशन है, एंड एज वी नो दैट हमारा जो एनवायरमेंट है वो डायनेमिक है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होता रहेगा। इसी वजह से क्या होता है, कई बार कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो परफेक्ट प्लान करने के बाद भी एक टाइम पीरियड के बाद फॉल कर जाते हैं। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। अब देखो सिंपली वी नो दैट नो चेंजेस और ब्लाइंडली फॉलो ऑफ ओनली द प्लान्स। अब देखो एक बार अगर आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्लान किया, अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट किया और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर लिए तो भैया देखो फिर आप बाद में चेंज तो ना कर सकते हो। अब जब चेंज नहीं कर पाओगे देन ऑब्वियसली क्या होगा, अगर आपके मन में बीच में कुछ क्रिएटिविटीज नहीं आएंगे तो आप उसको चेंज कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए देखो होता क्या है, एक कंपनी जो होती है वो 1 साल की अकाउंटिंग बुक बनाती है या इवन जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी इम्प्लीमेंट चेंजेस करती है वो 1 साल के लिए करती है, कभी भी 6 महीने 3 महीने के लिए नहीं करती है, ठीक है। सो सिंपली यू कैन से दैट अगर एक बार आपने प्लान बना लिया तो बीच में आप चेंज नहीं कर सकते और आपको ब्लाइंडली उसे फॉलो करना होगा। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट। देखो एज वी नो दैट प्लानिंग बहुत इंटेलिजेंट वाला काम है भैया, बहुत सोचने समझने वाला काम है, जिसके लिए आपको हायर एक्सपर्ट्स या फिर बहुत प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है। एंड एज वी नो दैट इफ देयर विल बी एक्सपर्ट देन ही विल चार्ज ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो उसके लिए अमाउंट ज्यादा चार्ज करेगा जो कि समहाउ प्लानिंग को महंगा कर देता है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग एज वी नो। अब देखो टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, सिंपल सी बात है, हमारे पास बहुत अल्टरनेटिव इवैल्यूएशंस होते हैं या फिर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आप सारे ऑप्शंस को पहले सर्च करो, उसके निगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करो, फिर कंपैरिजन करो। यार ये सब चीजें करने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए प्लानिंग जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। नेक्स्ट, प्लानिंग लैक ऑफ एक्यूरेसी। अब देखो सिंपल सी बात है यार, प्लानिंग जो होता है लैक ऑफ एक्यूरेसी मतलब सिंपल सी बात है, जो भी एजम्पशंस, जो भी प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, जो भी एक कंक्लूजन माइंड में बनाया जाता है मैनेजर्स के द्वारा, वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि भैया जो आप प्लान कर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि 100% इम्प्लीमेंट कर जाए। देखो इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा लास्ट वाला भी है, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी द सक्सेस। देखो इसीलिए प्लानिंग कभी भी आपको गारंटी नहीं देगा सक्सेस करने का, बट नो डाउट वो आपको इतना जरूर मदद कर देगा कि आपको किस डायरेक्शन में फ्लो करना है या किस तरीके से आपको अपने स्टेप्स या एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे इसमें सिंपल लिखा है, नॉट ट्रू दैट इफ। अब देखो सिंपल सी बात एक चीज है, जैसे सपोज करो आपने जो भी प्लान किया मतलब प्रीवियस ईयर में किया था, अब यार देखो वो जरूरी नहीं है कि वही सारी चीजों को अगर आप उस अकॉर्डिंग चेंज करो तो करंट पोजीशन में या जो फ्यूचर के लिए आप प्लान बना रहे हो वो सक्सेस कर जाए। तो देखो इसीलिए यहाँ पे बोला गया प्लानिंग डज नॉट गिव द गारंटी सक्सेस, यानी प्लानिंग बिल्कुल गारंटी नहीं देगा सक्सेस की। लेकिन क्यों नहीं देगा, बिकॉज इट इज नॉट ट्रू दैट इफ द प्लान्स सक्सेसफुली इन द पास्ट, यानी अगर पास्ट में आपका प्लान सक्सेसफुल कर गया था तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोबारा फ्यूचर में कर जाए, ठीक है। सो सिंपली प्लान सिर्फ कभी भी गारंटी नहीं देगा सक्सेस की, बिकॉज वी नो दैट आवर एनवायरमेंट इज डायनेमिक एंड चेंजिंग, ओके। सो इन दिस वीडियो फिलहाल इतना ही। सो बी सेफ, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।